गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th में जो हम लोग का चैप्टर जो था 2 नंबर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग चला था, उस चैप्टर में यानी प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके थे। यानी प्रकाश के अपवर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, हम लोग का प्रिज्म। कौन सा टॉपिक है, प्रिज्म। और एक टॉपिक हम लोग का क्या है, विचलन कोण है। यानी आज के जो हम लोग का टॉपिक है वो कितने टॉपिक है, 2 है। एक प्रिज्म है और एक क्या हम लोग का विचलन कोण है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग पढ़ते पहले प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। यानी प्रिज्म किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है प्रिज्म के बारे में कि किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। यानी प्रिज्म किसको कहेंगे, हम कहेंगे प्रिज्म के बारे में कि किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से, ठीक है, 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं बच्चों, प्रिज्म कहते हैं। याद रखेंगे प्रिज्म के बारे में। और एक जो प्रिज्म जो होते हैं वो एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। कितने बच्चों सतह होते हैं, 5 सतह। ठीक है, आप फोटो में भी गिन सकते हैं। ये हम एक डायग्राम बना दे प्रिज्म का, ठीक है। या फिर हमारे पास एक प्रिज्म अवेलेबल है, छोटा सा प्रिज्म है ना। इस प्रिज्म में जो आप देख सकते हैं, इस प्रिज्म को आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, यही हम लोग का प्रिज्म है। यदि हम इसको हम काउंट करते हैं, इसमें सतह देखते हैं कि इसमें कुल कितने सतह है, इसमें कुल कितने सतह है, 5 सतह। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। देखिए, एक आपको आगे का पोर्शन हो गया, एक इसके पीछे का 2 हो गया, यानी 1 2। ठीक है, यदि हम इधर करेंगे 3, इधर हो जाएगा 4, और एक हम लोग का होगा नीचे का पोर्शन, ठीक है, 5। यानी एक जो प्रिज्म जो है, एक प्रिज्म कुल कितने सतह होता है, 5 सतह होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इससे हम लोग को क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि बताइए कि एक जो प्रिज्म होते हैं, एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरे होते हैं, तो हम कहेंगे 5 सतह से। कितने सतह से होते हैं बच्चों, 5 सतह। ठीक है, तो हमने वही लिखा है प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो प्रिज्म किसको कहता है, याद हो गया आप लोगों को प्रिज्म। तो हम कहेंगे क्या चीज, किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं बच्चों, प्रिज्म कहते हैं। और एक जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं बच्चों, 5 सतह। चलिए, ये हम लोग का प्रिज्म हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम को, आप इसमें भी गिन सकते हैं, इसमें भी आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो पॉइंट है, हम लोग क्या है, विचलन कोण। कौन सा पॉइंट हम लोग का, विचलन कोण। ये देखिए, विचलन मतलब क्या था, भटकना। विचलन मतलब भटकना, यानी जिस कोण का निर्माण किसी हुआ हो, विचलन से हुआ हो, यानी विचलित से होने हो। ठीक है, तो हम लोग एक जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, वो 1 चैप्टर जो पढ़े थे हम लोग का प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें पढ़े थे क्या थी, जो प्रकाश होती है ना वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग का चैप्टर जो है प्रकाश का जो अपवर्तन है, इसमें सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन वो क्या करती है, अपने पहले वाले जो रास्ते होती हैं, यानी जो पूर्व पथ होती है, उसे कहते हैं वो विचलित हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो वही हम लोग प्रिज्म के लिए नमूना ले देख सकते हैं आप, ये प्रिज्म है। ठीक है, और इस प्रिज्म में क्या करते हैं, इधर से क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे। श्वेत प्रकाश को जैसे ही गुजारेगा ना, तो वह क्या करेगी, ये हम लोग का जो बेस जो है, आधार जो है, प्रिज्म का जो ये आधार है, इस आधार से क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। और जैसे ही प्रिज्म से बाहर निकल गया तो क्या करें, आधार की तरफ मुड़ जा रही है। ठीक है, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की जो रफ्तार जो होती है, जो प्रकाश का जो गमन मार्ग होता है, वो कैसा होता है, सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश मान लीजिए इधर से आ रही है, तो प्रकाश इसको से सीधा निकलना चाहिए, तो सीधा नहीं निकल कर वो प्रिज्म के आधार के मुड़ देंगे। अच्छा चलिए, आधार की मुड़ गई तो प्रकाश यहाँ पे से मिल गई, तो प्रकाश इसे सीधा जाना चाहिए, तो सीधा नहीं जाकर क्या करेगी, आधार की मुड़ जा रही है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का विचरण। तो देखिए विचरण कोण के बारे में, यानी विचरण कोण किसको कहते हैं, तो देखिए हमने लिखवा है कि किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें, कैसी प्रकाश किरणें, किसी माध्यम से है, सघन माध्यम से है, विरल माध्यम से है, या फिर आप कह सकते हैं एक माध्यम से है, चाहे दूसरे माध्यम से है, कोई भी माध्यम। ठीक है, तो हमने लिखा है कि किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है भाई, प्रिज्म में। देख सकते हैं ये हमारा श्वेत प्रकाश की किरण है, कहीं से भी आ रही है, और अगर कहाँ पर करती है, प्रिज्म में प्रवेश करेगी। ठीक है, जब वो प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह आधार के समानांतर होती है। किसके समानांतर होती है जी, आधार के। आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार के समानांतर हो जा रही है। ठीक है, तथा जब प्रिज्म में से बाहर निकलती है तो वह आधार से क्या थी, वो आधार से दूर मुड़ती है। आप देख सकते हैं आधार हम लोग यहाँ पे मुड़ रहे, कहाँ पे, आधार से दूर मुड़ रही है। इस स्थिति में आपतित किरण को आगे की ओर। अब देखिए आपतित किरण किसको बोलते हैं, कि जो किरण आती है, ठीक है, अपवर्तन के लिए, उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण अपवर्तन के बाद जाती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, तो आपतित किरण को क्या करते हैं हम लोग, आगे की ओर, तथा निर्गत किरण, कौन सा किरण, निर्गत किरण को क्या करेंगे हम लोग, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो एक कोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक कोण का निर्माण होता है,
तो उसी को हम क्या कहते हैं, विचरण कोण कहते हैं। और विचरण कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, स्मॉल डेल्टा से, जिसका सिंबल हम लोग ये है, ठीक है। तो विचरण कोण किससे सूचित करते हैं बच्चों, स्मॉल डेल्टा से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग क्या है, ये देखिए ये हम लोग आपतित किरण है, इसको थोड़ा हम लोग आगे की बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपतित किरण थोड़ा आगे की बढ़े, निर्गत किरण इसको भी कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इनके दोनों के बीच एक क्या है, इसका यहाँ पे कोण का निर्माण होता है, इसी कोण क्या होता है, विचरण कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये हम लोग हो गया, यानी फ्रिज में हो गया और विचरण कोण हो गया। अब हम लोग का जो टॉपिक रहेगा अब रहेगा लेंस के बारे में, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं लेंस के बारे में। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग किसके बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने लेंस के बारे में क्या लिखा है कि लेंस जो होते हैं, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से क्या है, या फिर जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से, ठीक है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या रहती है, घिरा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। यानी फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि लेंस किसको कहेंगे, तब कहेंगे लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेंस कहते हैं। जैसे मैं आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है, आप डायग्राम देख लीजिए। किसी मान कोई भी आप लेंस बनाइए, चाहे आप बनाइए लेंस में उत्तल लेंस बनाइए चाहे अवतल लेंस बनाइए, कोई भी लेंस का निर्माण होता है तो उसमें दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से। जैसे में देखिए, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं, देखिए हम एक उत्तल लेंस का निर्माण करें, किसका, उत्तल लेंस। एक हम लोग का ज्यामितीय आकृति हो गया, एक और आप ले लीजिए ज्यामितीय आकृति, ले लिया जी। अच्छा, ये जो ज्यामितीय आकृति है इसके लिए सेंटर ये होता है और इसके लिए सेंटर हम लोग का ये हो गया, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, अपने टिक से मिटा लीजिए, इसको आप क्या कीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, देखिए इरेज कर लिया, इरेज के लिए ना जी, तो ये हम लोग को गया, ठीक है। यानी जो आपका ये जो उत्तल जो लेंस है वो भी किससे घिरा हुआ है, तो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से होती है, ठीक है। तो वही लिखा है लेंस के बारे में कि लेंस किसको कहेंगे, तब कहेंगे कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है कि जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरी होती है, ठीक है बच्चों। जो लेंस होते हैं मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तब कहेंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक हम कहेंगे उत्तल लेंस और एक कहेंगे हम अवतल लेंस। लेंस कितने होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक हम कहेंगे उत्तल लेंस और एक कहेंगे हम अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, उत्तल लेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, उत्तल लेंस के बारे में। यानी उत्तल लेंस किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वैसे लेंस, ठीक है, वैसे लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, बीच का जो भाग हो कैसा होना चाहिए, मोटा हो, तथा किनारे का भाग क्या हो, पतला हो। यानी वैसे लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो, मोटा हो और किनारे का क्या हो, पतला हो, तो उसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उत्तल लेंस। आप देख सकते हैं उत्तल लेंस के बारे में कि ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन ये कैसा है, पूरा मोटा है, ठीक है, और किनारे का पोर्शन कैसा है, पतला है। तो आप कहेंगे कि जिस लेंस में बीच का भाग मोटा और किनारे का क्या हो, पतला हो, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम किसके बारे में, अवतल लेंस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, अवतल लेंस के बारे में। यानी अवतल लेंस किसको कहेंगे, जस्ट हम इसको अपोजिट कर देंगे। उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच वाला मोटा, तो अवतल में क्या होगा, बीच वाला पतला हो जाएगा। यानी वैसे लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो, पतला हो और किनारे का भाग क्या हो, मोटा हो। यानी अब हम लोग देखिए, इसमें देखिए बीच में क्या है, पतला हो गया और इधर किनारे का हम लोग का मोटा हो गया, ठीक है। तो वैसे लेंस जिसके बीच का भाग पतला और किनारे का क्या हो, मोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। याद रखिएगा, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं लेंस के बारे में। लेंस किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक हम लोग होता है उत्तल लेंस और एक होता है हम लोग का अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसको कहेंगे, तब कहेंगे वैसे लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो, पतला, सॉरी उत्तल लेंस है जी, यानी वैसे लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो, मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो, तो उसको बोलेंगे उत्तल लेंस। और वैसे लेंस जिसके बीच का भाग क्या हो, पतला और किनारे का भाग मोटा हो, तो उसको बोलेंगे अवतल लेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं।